नमस्कार, मैं अशोक बोजक आदर्श विद्या मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कक्षा 11 के प्रैक्टिकल पॉइंट को स्टार्ट किया था जर्नल में मैंने बताया था कि आपको आवश्यकता है पहले जर्नल के प्रैक्टिकल को करने से पहले आपको खातों की पहचान की आवश्यकता है और खातों के पहचान के टॉपिक को हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जर्नल के अंतर्गत जर्नल में लेखा प्रविष्टियों के नियम। अलग अलग खातों के अंतर्गत अलग अलग नियम होते हैं और उसी के आधार पर हम उन नियमों के आधार पर जर्नल प्रविष्टियां करेंगे। जर्नल का प्रारूप देखें। जर्नल का प्रारूप, परफॉर्मा ऑफ जर्नल, रोजनामचा जिसे कहते हैं। जर्नल इन द बुक्स ऑफ, जिसकी भी पुस्तक में आप जर्नल बना रहे हो वो अक्स लिमिटेड हो सकता है या राम ब्रदर्स हो सकता है, अन्यत्र कोई भी। परफॉर्मा क्या रहता है इसका? डेट, पर्टिकुलर्स, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। यहाँ जाएगा डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ये तो था प्रारूप। प्रारूप में लेखा प्रविष्टियां होगी, लेखांकन होगा, जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, लेन देन होते हैं, व्यापारी जर्नल में प्रतिदिन होने वाले लेन देनों को जिस पुस्तक में लिखता है वो जर्नल या रोजनामचा कहलाती है। इसमें व्यापारी शुरुआती सारे लेन देन, प्राइमरी बुक कहलाती है जर्नल, इसमें लेन देनों को लिखता है। इन लेन देनों को लिखने के नियम क्या हैं उनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत जर्नल में प्रविष्टि के नियम पढ़ते हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत जर्नल में प्रविष्टि के क्या नियम होंगे? पाने वाले को नाम डेबिट करो और देने वाले को जमा क्रेडिट करो। एक पक्ष होता है, ये दोहरा लेखा प्रणाली है, एक पक्ष डेबिट होता है और दूसरा पक्ष क्रेडिट होता है। एक पक्ष जितने रुपए से डेबिट होता है, दूसरा पक्ष उतने ही रुपए से आपको क्रेडिट करना होता है। इसे ही दोहरा लेखा प्रणाली का नियम है। तो यहाँ व्यक्तिगत खाते की बात कर रहे हैं तो पाने वाले को डेबिट और देने वाले को आपको क्रेडिट करना है। इस खाते के अंतर्गत, व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आपको इस रूल को फॉलो करना है, इस नियम को अप्लाई करना है और इसी नियम को अप्लाई करते हुए आपको क्या करना है? ट्रांजैक्शन, जो भी व्यापारिक लेन देन होते हैं, जो व्यापारिक घटनाएं होती है, लेन देन ट्रांजैक्शन, उनको यहाँ पे दर्ज करना है। और वो किस प्रकार से करेंगे उसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कि मानो 1/4/10 को राम से 50,000 रुपये का माल खरीदा। देखो, हमें सबसे पहले इसमें से क्या सर्च करना है, इस ट्रांजैक्शन में से क्या सर्च करना है? दो खाते, पहले तो हमें सर्च करना है कि दो खाते कौन कौन से हैं।
डेबिट और क्रेडिट कौन सा होगा ये हमें नहीं पता अभी तक, लेकिन पहले तो हमें इस ट्रांजैक्शन से, इस लेन देन से, ये व्यापारिक लेन देन है, इस लेन देन से हमें ये सर्च करना है कि दो खाते कौन कौन से हैं जिसको हम इस रूल को, जिसमें हम इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है एक खाता ये हो और एक खाता जो आगे पढ़ेंगे उनमें से कोई हो, लेकिन जरूर एक व्यक्तिगत खाता जरूर होगा जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है इसमें। तो हम पहचान करते हैं दो खाते कौन कौन से हैं। एक खाता यहाँ पर है राम अकाउंट और एक खाता है यहाँ पर परचेज अकाउंट। तो यहाँ पर राम अकाउंट किस प्रकृति का खाता है और परचेज अकाउंट किस प्रकृति का खाता है, ये आप पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। फिर भी देखें कि राम व्यक्तिगत खाता है जबकि परचेज वास्तविक खाता है। परचेज किस प्रकृति का खाता है? वास्तविक खाता। वास्तविक खाते का नियम अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन व्यक्तिगत खाते का नियम तो हमने अभी समझा है। पाने वाले को नाम करो और देने वाले को जमा करो। तो यहाँ राम अकाउंट और परचेज अकाउंट दो खातों की हम सर्चिंग कर चुके हैं, दो खाते इसमें से निकाल चुके हैं जिसमें हमें एक को डेबिट करना और एक को क्रेडिट करना है। लेकिन किसको डेबिट करना और किसको क्रेडिट करना है, जब तक इस नियम का पता नहीं होगा तब तक हम डेबिट और क्रेडिट भी सुनिश्चित नहीं है कि कौन सा डेबिट करें कौन सा क्रेडिट करें। तो नियम लगा लेते हैं। नियम पाने वाले को नाम करो। यहाँ पे देखो कि राम पाने वाला है या देने वाला है। हमें इस नियम से ये देखना है कि राम यहाँ पर व्यक्तिगत खाता है, वास्तविक खाते के अंतर्गत ये नियम नहीं लागू होगा, लेकिन व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत तो यही नियम जर्नल में लेखा करने के लिए अप्लाई होगा। तो यहाँ पर राम यहाँ पर पाने वाला है या देने वाला है, हमें ये देखना है। तो इस ट्रांजैक्शन से पता चल जाएगा कि राम यहाँ पर रिसीवर है या गिवर है, प्राप्त करता है या यहाँ पर देने वाला है, गिवर है। कि राम यहाँ पर खरीदा है, हमने राम से खरीदा है। तो हमारी जर्नल में हम ये रूल अप्लाई कर रहे हैं कि राम से 50,000 रुपये का माल खरीदा है, तो राम यहाँ पर पाने वाला ना होकर क्या हो गया? देने वाला हो गया। तो राम यहाँ पर देने वाला है, तो राम को हमें क्या करना होगा? सीआर करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो दूसरा खाता, एक खाता अगर क्रेडिट हो रहा है, जमा हो रहा है, तो दूसरा खाता नाम या डेबिट होगा। तो वास्तविक खाते का नियम चूंकि हमें नहीं पता है, फिर भी हम अप्लाई करेंगे तो हमारा ट्रांजैक्शन सही होगा। तो यहाँ पर 1/4/10 का लेखा करते हैं। सबसे पहले दिनांक, पर्टिकुलर विवरण, लीजर फोलियो खाता पृष्ठ संख्या होती है, और अमाउंट, डेबिट अमाउंट अलग और क्रेडिट अमाउंट। डेबिट के सामने डेबिट के अमाउंट और क्रेडिट के सामने क्रेडिट के अमाउंट लिखेंगे। इसका लेखा करने का तरीका क्या रहता है? यहाँ खाते का नाम आ जाता है और यहाँ पर अकाउंट डीआर, इस प्रकार से लेखा करते हैं। सीआर को हम 2 से शुरू करते हैं और सीआर को लिखते नहीं है, सीआर को हम लिखते नहीं है। तो जर्नल में लेखा करने का तरीका क्या रहता है कि खाते का नाम आ जाएगा, अकाउंट डीआर, डीआर के अमाउंट डीआर के सामने, और सीआर को हम शुरू करते हैं 2 से, और यहाँ पे क्रेडिट जो अकाउंट होना है उसका नाम आ जाएगा जहाँ पे मैंने ब्लैंक जगह छोड़ी है, और सीआर ना लिख करके 2 से उसको हम यहाँ पर इंगित कर रहे हैं, और क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट में आ जाएगी। जैसा कि इस ट्रांजैक्शन में हमने अभी समझा था कि राम यहाँ पर देने वाला है, तो राम को क्रेडिट करना है, तो हम राम को यहाँ पे क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और दूसरा खाता परचेज है, तो ये डेबिट होना है। जब एक खाता क्रेडिट हुआ तो दूसरा खाता क्या हो जाएगा? डेबिट। तो परचेज यहाँ पे क्या हो गया? परचेजेस अकाउंट डीआर। एंट्री क्या बन गई?
जर्नल प्रविष्टि क्या बन गई, 1/4/10 का ट्रांजैक्शन काल अगर प्रविष्टि देखें जर्नल में तो वो क्या बनी, इसको क्या बोलेंगे, किस प्रकार से बोलेंगे, बोलने में इसको परचेज अकाउंट DR टू राम्स अकाउंट, कैसे बोलेंगे, परचेज अकाउंट DR टू राम्स अकाउंट। तो यहाँ पे अमाउंट कैसे लिखेंगे, परचेज के सामने भी 50,000 रुपये और राम के सामने भी 50,000। डेबिट के अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट के अमाउंट क्रेडिट में। ये इसका व्यक्तिगत खाते का एक एग्जाम्पल हुआ। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, 10/4/10 का ट्रांजैक्शन देख लें। मोहन को 20,000 रुपये का माल बेचा या विक्रय किया की बात है। बेचा या विक्रय को सेल्स बोलते हैं। यहाँ पे वही बात कि हमें दो खातों की पहचान करनी होगी। पहले तो हमें ये सर्च करें कि वो कौन कौन से दो खाते हैं जिनको हम डेबिट या क्रेडिट करेंगे। तो पहला खाता एक होता है, यहाँ पे सेल्स अकाउंट समझ में आ रहा है हमें, और एक मोहन अकाउंट। तो मोहन अकाउंट और सेल्स अकाउंट। मोहन किस प्रकृति का खाता है, व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिगत खाता है। और यहाँ पे सेल्स किस प्रकृति का खाता हो गया, परचेज भी वास्तविक खाता है, सेल्स भी वास्तविक खाता है। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न पिछले वीडियो में बता चुके हैं, वास्तविक खाता है। हम व्यक्तिगत खाते के एग्जाम्पल कर रहे हैं। व्यक्तिगत खाते का नियम हम समझ चुके हैं, पाने वाले को नाम करो और देने वाले को जमा करो। तो हमें जर्नल प्रविष्टि करने को कहा गया है कि इन लेन देनों से हमें क्या करना है, जर्नल प्रविष्टियां बनानी है। तो जर्नल प्रविष्टियां जर्नल में की जाएगी, इन ट्रांजैक्शन के द्वारा की जाएगी। तो ये दो ट्रांजैक्शन, पहले ट्रांजैक्शन की जर्नल हम कर चुके हैं। सेकंड एग्जाम्पल जर्नल का अगर करें, व्यक्तिगत खाते का ही अभी हम एग्जाम्पल समझ रहे हैं। तो मोहन यहाँ पे देने वाला है या पाने वाला है। देखो, मोहन को हमने माल बेचा है, तो यहाँ पर मोहन पाने वाला व्यक्ति हो गया। क्या हो गया, पाने वाला। मोहन हमारे से माल, हम मोहन को बेच रहे हैं तो मोहन हमारे से क्या कर रहा है, खरीद रहा है। यहाँ पे हम राम से खरीद रहे थे तो राम हमें बेच रहा था, तो हमारे लिए तो राम क्या हो गया, देने वाला हो गया था। यहाँ पे हमारे लिए मोहन क्या हो गया, पाने वाला हो गया। तो पाने वाले को क्या करो, डेबिट करो, नाम करो। तो मोहन DR हो जाएगा। तो स्वतः ही वास्तविक खाते का नियम नहीं पता तो स्वतः ही सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट को 2 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एंट्री क्या बन गई हमारी, जर्नल में लेखा किस प्रकार करेंगे, मोहन्स अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। क्या हो जाएगा, 10/4/10 का ट्रांजैक्शन क्या हो गया, मोहन्स अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। मोहन DR के सामने DR के अमाउंट लिख देंगे और CR के सामने CR के अमाउंट लिख देंगे। ये व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत हमने जर्नल के 2 एग्जाम्पल किए ऐसे ही, जिसमें भी व्यक्ति का नाम आ जाए। जिस ट्रांजैक्शन में व्यक्ति, संस्थान या कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, किसी भी फाइनेंशियल कंपनी का नाम आ जाए, फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का नाम आ जाए, या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी संस्थाएं हों, उन संस्थाओं के नाम आ जाए, तो वो व्यक्तिगत खाता है। बैंक भी हो सकती है, LIC भी हो सकती है, और कैपिटल अकाउंट पूंजी खाता भी हो सकता है। तो उसे व्यक्तिगत खाते की प्रकृति को समझते हुए, पहचान करते हुए आप ये नियम लगा देंगे, तो दूसरा खाते का नियम आपको न पता होते हुए भी आपकी जर्नल प्रविष्टि सही होगी। अगली वीडियो में हम
वास्तविक खाते के अंतर्गत जर्नल में लेखा करने के नियम को पढ़ेंगे। आप व्यक्तिगत खाते के नियम के आधार पर जितने भी आपकी बुक्स में एग्जाम्पल हो सकते हैं या इससे ही नाम बदलकर, अमाउंट बदलकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। धन्यवाद।